वेलकम टू शुक्ला पॉइंट दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल यानी ज्योग्राफी बीए द्वितीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र से रिलेटेड एक प्रश्न है। जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, शायद आपको प्रश्न की भाषा न समझ में आए तो मैं प्रश्न की भाषा आपको बता देता हूँ कि भारत क्वेश्चन इस प्रकार से कुछ पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरीय फॉर्म में होगा दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। ये लघु उत्तरीय प्रश्न इस टाइप के पूछे जाएंगे। हो सकता है विस्तृत उत्तरीय पूछ ले, हो सकता है कि बहुविकल्पीय में भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत राज्य की औद्योगिक नीति कौन सी है, मतलब किस प्रकार की है, प्रथम वर्ग के उद्योग कौन से, द्वितीय वर्ग के उद्योग कौन से, तृतीय वर्ग के उद्योग कौन से, ये भी पूछ सकता है बहुविकल्पीय फॉर्म में। अगर जो है प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के उद्योग हैं उनको जो है बहुत बड़े लेवल पे, मतलब 500 शब्दों में, मतलब विस्तृत लेवल पर पूछ रहा है तो उसको आपको बहुविकल्पीय फॉर्म में प्रश्न होगा फिर, ठीक। सॉरी, विस्तृत उत्तरीय फॉर्म में होगा, दीर्घ उत्तरीय में, ठीक। तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या नीति क्या है, उस पर क्या करना है, आपको प्रकाश डालना है, फिर उस पर जो है संक्षिप्त टिप्पणी आपको कर देनी है। आइए देखते हैं दोस्तों, संक्षिप्त टिप्पणी मतलब जो भारत सरकार की औद्योगिक नीति है वो किस प्रकार की है, किस तरह से जो है उद्योगों का डिवाइडेशन किया गया है, मतलब बंटवारा किया गया है, उसको चर्चा करते हैं। तो इसके तहत दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक एक लाइन जो है पढ़ता हूँ और एक एक जो अच्छे जो शब्द आपको नहीं समझ में आएंगे उसको मैं समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक। देखिए, भारत में औद्योगिक विकास के लिए औद्योगिक नीति का प्रस्ताव 6 अप्रैल 1948 ईस्वी को किया गया। जिसका उद्देश्य क्या था दोस्तों, तो जिसका उद्देश्य था देशवासियों को शिक्षा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करके देश के प्राकृतिक संसाधनों का विकास करके देशवासियों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। मतलब देश के संसाधन, जो प्राकृतिक संसाधन है, इनका विकास कैसे किया जाए, जैसे भूमि, जल और जो है और भी बहुत सारे पवन, ये सब क्या है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है, कोयला इत्यादि, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। ये हमें प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, तो इनका किस प्रकार से विकास करना है और इससे देशवासियों के जीवन स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको ऊंचा किस तरीके से उठाया जाए, इस पर बात कही गई। देखिए दोस्तों, सन 1956 ईस्वी की संशोधित औद्योगिक नीति में आर्थिक विकास की दर में वृद्धि तथा सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के विशेष विकास द्वारा औद्योगिकरण की वृद्धि पर विशेष बल दिया गया है। और दोस्तों, औद्योगिकरण क्या होता है, औद्योगिकरण जहाँ पे उद्योग धंधे बहुत सारे हों, मतलब एक एरिया ऐसी जिस एरिया में क्या हो, उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा हो, वहाँ पे नगरीकरण के फलस्वरूप उद्योगों के फलस्वरूप नगरों का विकास हो रहा हो। जहाँ पे औद्योगिकरण होगा वहाँ पे नगरीकरण पूर्ण रूप से हो जाएगा। मैं 2-3 वीडियो में ये चीज़ बता चुका हूँ कि नगरीकरण और औद्योगिकरण किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित है, ठीक। तो दोस्तों ये विचार किया गया, इसमें आधारभूत एवं सामरिक महत्व के उद्योगों तथा सार्वजनिक उपयोगिता वाले उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करने का सुझाव दिया गया। उद्योगों को निम्न 3 वर्गों में विभाजित किया गया है दोस्तों, इसके तहत, किसके तहत, सन 1956 ईस्वी की संशोधित औद्योगिक नीति के तहत, ठीक। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। और कौन कौन से 3 वर्ग हैं, तो प्रथम वर्ग के उद्योग, द्वितीय वर्ग के उद्योग और तृतीय वर्ग के उद्योग, ठीक। पहला देख लेते हैं दोस्तों, प्रथम वर्ग के उद्योग क्या क्या हैं। इसके तहत हम किन किन उद्योगों को रखते हैं। प्रथम वर्ग के तहत उद्योग को पूर्णतः सरकार के अधिकार में रखने की बात रखी गई है। तो जो प्रथम वर्ग के उद्योग हैं दोस्तों, इन पर नियंत्रण जो होगा वो किसका होगा, उस पर नियंत्रण सरकार का होगा पूर्ण रूप से। तो ये बात तय है, पहली बात, इसको ध्यान रखिएगा। और इन उद्योगों के नाम जो है वो किस प्रकार से यहाँ पे देखिए 1-2 करके लिखा है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। पहला उद्योग दोस्तों, शस्त्र और आयु तथा प्रतिरक्षा संबंधी उपकरण, जैसे कि शस्त्र, जैसे कोई मतलब इस समय जो है बहुत सारे ब्रह्मोस वगैरह है, ठीक, और भी बहुत सारे अस्त्र शस्त्र हैं, मतलब जो कि लड़ाकू विमान वगैरह हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो पूर्ण रूप से सरकार के अधीन होती है, मतलब सरकार के अधिकार में होती है। उसके बाद में परमाणु ऊर्जा, ये सारे लौह इस्पात, भारी मशीनरी, इस्पात कास्टिंग तथा फोजिंग, भारी विद्युत उपकरण, कोयला व लिग्नाइट। 8वां खनिज तेल, 9वां लौह, मैग्नीज, क्रोम, जिप्सम इत्यादि। और भी थोड़ा बहुत देख लेते हम। अगला दोस्तों और भी है गंधक, सोना व हीरा खनन। 10वां पे आ जाता है तांबा, सीसा, जिंक, टिन, मॉलिबेडम,
वुल्फ्राम खनन तथा शोधन, ये सारे के सारे परमाणु मतलब ये सारे के सारे क्या हैं दोस्तों, ये सब तत्व हैं जो तांबा, सीसा, जिंक, टिन, ठीक है, SN, ZN। 11वां है दोस्तों परमाणु खनिज, 12वां है वायुयान, 13वां है वायु परिवहन, 14वां है रेल परिवहन, 15वां जलयान निर्माण, ठीक, और 16वां टेलीफोन या तार, टेलीग्राफ, बेतार का तार तथा उपकरण इत्यादि, विद्युत उत्पादन तथा वितरण, ये सारे के सारे किस प्रकार के हैं, इन पर नियंत्रण किसका होता है, तो सरकार का होता है, ठीक। अगला दोस्तों द्वितीय वर्ग के उद्योग। द्वितीय वर्ग के उद्योग दोस्तों राज्य के अधीन उद्योग जिनमें निजी क्षेत्र का भी सहयोग होता है। निजी क्षेत्र मतलब जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर है उसका भी सहयोग मिलता है, और साथ ही साथ सरकार भी, मतलब इसमें सरकार और सरकार और उसके बाद में कौन शामिल होता है, निजी मतलब प्राइवेट सेक्टर भी शामिल होता है, ठीक। तो इसमें जैसे कि इसमें कौन कौन से दोस्तों, इनमें दोस्तों जैसे यहाँ पे देख लेते हैं हम, इसमें 12 उद्योग सम्मिलित हैं, ठीक। तो द्वितीय उद्योग में कितने वर्ग उद्योग सम्मिलित हैं, 12 उद्योग, ठीक। पहला है अन्य खनिज, अन्य सभी खनिज, जो इन सभी खनिजों को छोड़ करके जितने खनिज बचते हैं वो सारे के सारे द्वितीय वर्ग के उद्योग के अंतर्गत जो है रखे जाते हैं। एल्युमिनियम तथा अलौह धातुएं, मशीन उपकरण तीसरा, चौथा है मिश्रित इस्पात, पांचवा है औषधिक रंग तथा प्लास्टिक उद्योग में करने वाले रसायन, छठवां है एंटीबायोटिक तथा आवश्यक औषध, और 9वां है दोस्तों कोयले का कार्बनीकरण, 10वां है रासायनिक लुगदी, 11वां है सड़क परिवहन तथा 12वां जो है वो समुद्री परिवहन। इस प्रकार से 12 के 12 औद्योगिक जो क्षेत्र हैं वो द्वितीय वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है दोस्तों, और इसके बाद में यहाँ पे समुद्री परिवहन हमने बता दिया। तीसरा है दोस्तों यहाँ पे तृतीय वर्ग के उद्योग के अंतर्गत कौन कौन से उद्योग रखे जाते हैं, तो तृतीय उद्योग के अंतर्गत अन्य शेष उद्योग जैसे जो बचते हैं उसके अंतर्गत जो बचे उन दोनों को छोड़े मतलब छोड़ करके वो सारे के सारे उद्योग तृतीय वर्ग के अंतर्गत रख लिए जाएंगे, ठीक, ऑटोमेटिक। 23 जुलाई 1980 ईस्वी को पुनः नई औद्योगिक नीति घोषित की गई। अब दोस्तों ये नई औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, और इससे पहले जो कौन सी औद्योगिक नीति थी, तो 1956 की औद्योगिक नीति थी, उसको आपने देखा तो उसको हमने बताया था कि उसके तहत 3 तरह की गई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, 23 जुलाई 1980 ईस्वी को पुनः नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है, जो 1956 ईस्वी की औद्योगिक नीति पर ही आधारित थी। इसमें ऊर्जा परिवहन, कोयला आदि उद्योगों पर व्यवस्था सुधारने पर बल दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य विस्तार पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना था। इसमें कृषि पर आधारित उद्योगों तथा छोटे और मध्यम उद्योगों के विकास पर बल दिया गया है। तृतीय वर्ग के उद्योग के अंतर्गत दोस्तों छोटे मोटे जो कारखाने जैसे लघु उद्योग हो गया, हाथरकघा हो गया, उसके बाद में, ठीक, और ऐसे हैंडलूम जो हमने भी बताया हाथरकघा, और इसके बाद में और भी सारे जो है छोटे मोटे जैसे कि लघु उद्योग हैं, ठीक, कुटीर उद्योग हैं, ये सब छोटे मोटे उद्योग जो हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आ जाते थे, तो तृतीय वर्ग के उद्योग के अंतर्गत आ जाते हैं वो। और दोस्तों विगत दशक में मतलब बीते 10 सालों के अंतर्गत, विगत दशक मतलब बीते 10 सालों में औद्योगिक नीति में अनेक उदार परिवर्तन किए गए हैं, जिसमें लघु क्षेत्र के उद्योगों का विकास, युवकों तथा स्त्रियों की भूमिका का योगदान, निर्यातोन्मुखी उद्योगों का विकास, कृषि संशोधित उद्योगों को प्रोत्साहन आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का विकास किया गया है। तो इसका कोई मतलब वैसे नहीं रहा नीचे वाले का, इसको नहीं लिखना तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। लेकिन अगर आप जो है लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रथम द्वितीय और तृतीय उद्योग 1-2 याद कर लीजिए, 3-4 मतलब पूरा का पूरा ये मत लिखिए कि हाँ पूरी की पूरी हमको ब्यौरा देना है, बस उद्योगों के बारे में थोड़ा बहुत बता देना है, मतलब किसी प्रकार से ऐसा लिखना है कि परीक्षक उससे जो है प्रभावित हो बस, ठीक। और इतना ज़्यादा अगर लिख देंगे तो भी परीक्षक सोचेगा कि बंदा जो है कहीं पर नकल किया है, फिर इसकी कॉपी लिखी गई है। उसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।